वेलकम टू टिपिक साइट्स। आज आम जाना क्लास 10th जो जोग्राफी बुक रखी तार जो प्रथम पाठटी रखी संबल और तार विकास यही संपर्क में वर्तमान आम आलोचना करवा। देखा कौन सब रही। प्रथम आम देखा मनुष्य तार जीवन धारण पर भूपृष्ठस्थ प्राकृतिक परिवेश उपरे सदा सर्वदा निर्भर करते। ताले मनुष्य केउठारे बास करे प्रथम आम जानिबा पृथ्वी पृष्ठरे मनुष्य बास करते। पृथ्वी पृष्ठरे मनुष्य कौन करे बास करे। अच्छा देख जहाँ भी तार आवश्यकता पड़ो जो जिनस तार आवश्यक हो सी कौन कर कौटू से व्यवहार कर पृथ्वी पृष्ठस्थ से भूपृष्ठस्थ जिनस गुड़िक से व्यवहार कर भूपृष्ठस्थ जिनस गुड़िक से व्यवहार करना तार दिन प्रतिदिन लाइफ रे जहाँ सब तार रही नीड रही से फुलफिल करे कौटू ना भूपृष्ठ जिनस जो नहीं से सदा सर्वदा से कौन करता क्या निर्भर कर मनुष्य निज जिनिस परिवेश उपर निर्भर करे। कौन जाने मनुष्य क्या ऊपर निर्भर करे पृथ्वी पृष्ठ में मनुष्य रहे भूपृष्ठ जिनिस व्यवहार करे एवं परिवेश जिनिस परिवेश को आवश्यक करे। ओके जानल कौन बुझीपाल तो देख आम कौन जान बर्तमान जी पढ़ी देखा मनुष्य कौन करे पृथ्वी पृष्ठ रही थाए भूपृष्ठस्थ जिनिस से व्यवहार करे आ कौन करे परिवेश परिवेशटा को आवश्यक करे परिवेश ही मनुष्य रही थाए तो परिवेशटा को आवश्यक करे। आगू देखा चतुर्पार्श्वस्थ परिवेश विभिन्न प्राकृतिक वस्तु को प्रत्यक्ष व परोक्ष भाव से विनियोग करी तार जीवन यापन आवश्यकता पूरण करे। जहाँ दरकार हम मुझे बुझे कौटू प्राकृतिक वस्तु को बर्तमान आसला प्राकृतिक वस्तु कौन आसला प्राकृतिक वस्तु को से किभली भाव में व्यवहार करे प्राकृतिक वस्तु को से व्यवहार करे प्रत्यक्ष बा परोक्ष भाव प्राकृतिक वस्तु को से दुई भाग में व्यवहार करथाए एकटी हूँ प्रत्यक्ष भाव में व्यवहार करे द्वितीयटी हूँ परोक्ष भाव में व्यवहार करे। क्लियर आप देखिए आम यह द्वारा कौन होता है यह द्वारा तार जीवन शैली उन्नत होता है परिवेश मिलूवा जिनस प्रकृति मिलूवा जिनस को जो से व्यवहार करी जीवन यापन करे ता द्वारा कौन हुए तार जो जीवन यापन शैली रही से कौन होता है ना उन्नत होता है। क्लियर उक्त सामग्री गुड़िकर प्राकृतिक और भौतिक गुण में पर्यायक्रमे केतेक परिवर्तन परिलक्षित हुए। देखो समय अनुसार कौन हुए ना किसी परिवर्तन देखा जाए जमी देखा आम परिवर्तन करा जाए कि जिनस को व्यवहार उपयोगी करी हबो किभली आम देखिबा कौन परिवर्तन करागले कौन यार उपयोगी आम करिपरिबा जेमति कि काठरू काठ उपकरण तुलारू सूता सूतारू लुगा खनिज पदार्थरू विभिन्न जंत्रांश एवं गृह उपकरण यही सब गुड़िक उदाहरण रही यही सब इत्यादि को प्रस्तुत करा जाए एवं व्यवहृत करा जाए सामग्री गुड़िक अपेक्षा से उत्पादित उत्पाद गुड़िकर अधिक मूल्य सामग्री गुड़िक जी मूल्य है न थाए
ताठारु अधिक मूल्य हो जाए जो जिनस गुड़िक आम उत्पादित कर बुझे। तापरे देख एथुर आम कौन जानिले बंद कर दे बंद कर दे बंद कर दे चलिए तो बर्तमान में देखिए प्राकृतिक वस्तु जो रहा मनुष्य व्यवहार करे प्रत्यक्ष भाव में व्यवहार करे परोक्ष भाव में व्यवहार करे नोट लिखते कौन जाने आम प्रत्यक्ष भाव में व्यवहार होता है एवं परोक्ष भाव में व्यवहार करूँ उक्त सामग्री गुड़िकर प्राकृतिक और भौतिक गुण में पर्यायक्रमे केतिक परिवर्तन होता है। आम जानले कौन ना जो पर्यायक्रम जो जिनस गुड़िकर परिवर्तन घटला फल कौन है ना से जिनसर भैल्यूटा बढ़ी जाए कि तो जिनस जी आम मूल रूप से जी आम पैसा आमको दबाक पड़ नाला जो ट्रांजेक्शन होकर गोटे नुआ जिनस या जोटा कि मनुष्यर आवश्यकता लगे तो सब मनुष्यर जो दिन प्रतिदिन लाइफ पाई जो जिनसा जरूरी से जिनसर आवश्यकता निहाती अधिक रही जिनस प्राइसटा बढ़ीज। एथर तुम्हें जानिल कि मनुष्यर व्यक्तिगत तथा सामाजिक आवश्यकता पूरण करिबारे उपयोगी और मूल्यवान विवेचित होउथिबा परिवेशर विभिन्न पदार्थ ताले मनुष्य हम कौन भी बुझेली कि मनुष्य जो आवश्यकता थाए प्राइसटा बढ़ी जाए कहीं बहुत मनुष्य मैंने व्यवहार करती फल बहुत आवश्यकता पड़े जिनस परिमाण कमी जाए फल प्राइसटा इनक्रीज हो जाए। तो एथुर आम जानिले कि मनुष्यर व्यक्तिगत पर्सनाली जो मनुष्य जो जिनस आवश्यक करे सामाजिक आवश्यकता गोटे रहा व्यक्तिगत आवश्यकता आ गोटे रहा सामाजिक आवश्यकता ताको पूरण करिबारे उपयोगी फुलफिल करने जो उपयोगी और मूल्यवान विवेचित होता परिवेशर मूल्यवान विवेचित होता जो परिवेशर विभिन्न पदार्थ रही से गुड़िक कौन रही जैव रही अजैव रही तथा शक्ति इत्यादि रही तो कौन है शक्ति इत्यादि रही जहाँकि प्राद्योगिक दृष्टिकोण सुगम्य प्रद्योग जो रहा प्राद्योगिक दृष्टिकोण से गुड़िक सुगम्य एवं अर्थनैतिक दृष्टिकोण संभव एवं सांस्कृतिक दृष्टिकोण ग्रहण योग्य हेले ताकू आमे संबल कही था। प्रथम देख संबल क्या कहुए क्वेश्चन देख पांच झाड़ी 6 झाड़ी 7 झाड़ी एमती कर पॉइंट कर लिखो शॉर्ट क्वेश्चन देखिए लिखिया देख प्रथम लिख मनुष्यर व्यक्तिगत तथा सामाजिक आवश्यकता मनुष्य जो रहा व्यक्तिगत आवश्यकता एवं सामाजिक आवश्यकता पूरण करिबारे
ଉପଯୋଗୀ ହେଉଥିବା ପରିବେଶର ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥ ପରିବେଶର ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥକୁ ସମ୍ବଳ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ। ଯେତେବେଳେ ଯଦି ଆମେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଥିବ ଆମେ ଆଡ୍ କରିଦେବା କ'ଣ ଜୈବ ଅଜୈବ ତଥା ଶକ୍ତି ଇତ୍ୟାଦି ଯାହା ପ୍ରାଦେଶିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସୁଗମ୍ୟ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ସମ୍ଭବ, ସାଂସ୍କୃତିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଗ୍ରହଣଯୋଗ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ପେଜ୍ର ଗୋଟେ ଟେବୁଲ୍ ରହିଛି। ସେଇ ଟେବୁଲ୍ରେ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ଏଇଟା ଲେଖାଯାଇଛି। ଟିକେ ଯଦି 3 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 4 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ତାହେଲେ ଆମେ ତାକୁ ମିଶେଇକିନା ଉଦାହରଣ ଦେଇକିନା ଲେଖିଦେବା, ହେଇଯିବ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟି କଭର। କିନ୍ତୁ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲେ ଆମେ ଏଇଟା ଲେଖିବା। ସମ୍ବଳ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ନା ମନୁଷ୍ୟର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ତଥା ସାମାଜିକ ଆବଶ୍ୟକତା, ମନୁଷ୍ୟର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆଉ ତାର ସାମାଜିକ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିବାରେ ଉପଯୋଗୀ ହେଉଥିବା ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ କି ମନୁଷ୍ୟର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମାନେ ନିଜସ୍ୱ ଏବଂ ସାମାଜିକ ମନୁଷ୍ୟର ସମାଜରେ ରହିବାକୁ ଯେଉଁ ସାମାଜିକ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ତାକୁ ସେ ପରିପୂରଣ କରିବା ସହିତ ତାକୁ ପରିପୂରଣ ଉପଯୋଗୀ ହେଉଥିବା ପରିବେଶର ସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥ ରହିଛି ତାକୁ ଆମେ ସମ୍ବଳ ବୋଲି କହିଥାଉ। କ୍ଲିୟର? ଏତିକି ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଭଲ ଭାବରେ ଯେଉଁ ବୋର୍ଡ଼ରେ ଲେଖାଯାଉଛି ତାକୁ ଖାତାରେ ଲେଖନ୍ତୁ, ବାରମ୍ବାର ପଢ଼ନ୍ତୁ ଏବଂ ବୁଝି ନପାରିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଆଉଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ। କ୍ଲିୟର? ଦେଖିବା ତମେ ଆଗକୁ ଯିବା। ସମ୍ବଳର ସଂଜ୍ଞାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିସାରିଛେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାଣିବା ଆମେ ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକୁ କେତେ ଭାବରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରାୟତଃ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସେ, ତେଣୁ ଏଇଟା ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖିବେ। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ ରହିଯାଇଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଉତ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଭରଣ ଅନୁସାରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ବିକାଶ ସ୍ତର ଅନୁସାରେ। ଟୋଟାଲ 4ଟା ରହିଛି। ଆପଣମାନେ ଏଥିରେ ଜମା ବି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେବେନି। ଆମେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକିନା ସବୁ ଯାକ ବୁଝିବା, ଯେମିତି ଆମର ଜମା ବି କିଛି ବି କନଫ୍ୟୁଜନ୍ ଆସିବନି। ଓକେ, ଏଇ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବା, ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ ଉତ୍ପତ୍ତି ଅନୁସାରେ କଭର କରିଦେବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଭରଣ ଅନୁସାରେ ଆଉ ବିକାଶ ସ୍ତର ଅନୁସାରେକୁ ଲେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ। ଦେଖ ସମ୍ବଳ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରଭେଦ ରହିଛି ଉତ୍ପତ୍ତି, ବ୍ୟବହାର, ଗୁଣ ଇତ୍ୟାଦି ଅନୁସାରେ ସମ୍ବଳକୁ ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ। ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ ସମ୍ବଳକୁ ଟୋଟାଲି 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଦେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ ଆପଣ ବି ନୋଟ୍ ଖାତା ରଖନ୍ତୁ ପାଖରେ ଏବଂ ଲେଖନ୍ତୁ। ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ ସମ୍ବଳକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଓକେ, କେତେ ଭାଗରେ? 3 ଭାଗରେ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମଟି କ'ଣ? ପ୍ରଥମଟି ରହୁଛି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ। ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ ପ୍ରଥମଟି। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ବଳ। ଓକେ, ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ବଳ। ତୃତୀୟଟି କ'ଣ ରହିଛି? ତୃତୀୟଟି ରହୁଛି ମାନବ ସମ୍ବଳ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିଲେ କି ପ୍ରକୃତି ଅନୁସାରେ ସମ୍ବଳ ଗୁଡ଼ିକୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମଟି ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ବଳ, ତୃତୀୟଟି ମାନବ ସମ୍ବଳ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପ୍ରାକୃତିକ ସମ୍ବଳ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଏବଂ ସାଂସ୍କୃତିକ
सांस्कृतिक संबल क्या कहले एवं मानव संबल आम क्या जार इंग्लिश टर्म गुड़िक हूँ नेचुरल रिसोर्सेस फर्स्ट सेकेंड कल्चरल रिसोर्सेस एंड थर्ड ह्यूमन रिसोर्सेस आम जदि इंग्लिश टर्म गुड़िक मन रखा ये आमको इजी हम ओके बर्तमान ये गोटे स्क्रीनशॉट नहीं आतु मुझे लिखेदेवी तो आम बर्तमान आलोचना करिया प्रकृति अनुसार संबल को तीन भाग में विभक्त कर बर्तमान आम देखा ओके कौन रही प्रकृति अनुसार संबल गुड़ी समुदाय तीन भाग में विभक्त कर प्रथमटी हूँ प्राकृतिक संबल प्राकृतिक संबल देखा प्राकृतिक संबल इजी कौन भाई आम जाने प्रकृति जो जिन मिलता प्राकृतिक संपद कहते तो संबल भी से हम कि प्रकृति रे जो पदार्थ बा शक्ति द्वारा मनुष्य प्रत्यक्ष बा परोक्ष भाव में उपकृत होता है देख प्रकृति मिलता जो जिनस प्रकृति आमको जो जिनस दिए प्रकृति द्वारा जिन हमको मिले ता द्वारा आम कौ भाव उपकृत हो परोक्ष भाव में हो एवं प्रत्यक्ष भाव में भी हो प्रत्यक्ष परोक्ष भाव जो हमें उपकृत होता से गुड़ी को आम कौन कहू ना ताकू आम कहू प्राकृतिक संबल बोली शुण केयरफुली शुण कथबार्ता ना से गुड़ी को कौन कह प्राकृतिक संबल जथा देखा उदाहरण सब मन रखिए डेफिनेशन देला उदाहरण निश्चित भाव में देते जोटा कि आपको भल मार्क सिक्योर कर हेल्प कर कि प्रथम आम डेफिनेशन लिखिदेवा प्रकृति रु जो पदार्थ प्रत्यक्ष परोक्ष भाव में मिले कौन कही प्राकृतिक संबल कही उदाहरण देखा भूमि भूमि उदाहरण और कौन कहले उदाहरण मृत्तिका अरण्य मृत्तिका अरण्य और कौन वन्य प्राणी इत्यादि ओके तो जहाँ बर्तमान डेफिनेशन एग्जांपल देखिए तो आउथरे टिके आलोचना करबा भलरे जो प्राकृतिक संबल कहाँ को कहे प्राकृतिक संबल रिसोर्सेस ओके हम संबल भी लिखिबे ओके प्राकृतिक संबल प्रकृति परोक्ष एवं प्रत्यक्ष भाव में जो संबल आमको व्यवहार उपयोगी होता है ताको हम प्राकृतिक संबल कर क्लियर देख प्रकृति जो पदार्थ प्रत्यक्ष व परोक्ष भाव में मिलता है ताहाकु आमे प्राकृतिक संबल कहि थाउ एटा इज इट क्लियर हो गला पूरा एटा होची प्रकृति अनुसार नेचर वाइज डिवाइडेशन हेची मन रखिबो एटा प्रकृति अनुसार कहूची हमें दी तरह पढ़ले कि ना दी तरह लिखि देले मन रहि जे केयरफुली पढ़िया पड़िबो प्रकृति अनुसार बोला कब देखिए टू वही देखो सांस्कृतिक संबल कहाँ कहले एटा होची नेचर वाइज प्रकृति अनुसार द्वितीय सांस्कृतिक संबल कहाँ कहले
कल्चरल रिसोर्सेस कहले कौन बुझुछे हमें सभ्यतार विकास क्रम रे मनुष्य निजर दक्षता और कारीगरी ज्ञान कौशल माध्यम रे तार कौन लिखला सभ्यतार विकास क्रम रे सभ्यता जो रही तार विकास क्रम रे मनुष्य तार बारंबार कौन उच्चारण करके पढ़ले मन रही उच्चारण पढ़ले किसी मन रही मनुष्य तार दक्षता और कारीगरी कौशल व्यवहार करी विभिन्न उपाय कौन करती ना संबल को रूपांतरित करती ना से आम कौन कह सांस्कृतिक संबल सांस्कृतिक संबल उदाहरण लिखिए एग्जांपल्स ऑफ कल्चरल रिसोर्सेस सांस्कृतिक अनुष्ठान शिल्प शिक्षा जिते अधिक उदाहरण सेते भल गमनागमन वाणिज्य इत्यादि देखो बर्तमान आम ये आलोचना करिए कौन रहा सांस्कृतिक संबल देखा सभ्यतार विकास क्रम सभ्यता जो भाव में देख प्रथम आम जो सभ्यता रही मनुष्य आदिम जुगर रोला आदिम मानव रोला कौन करूला पथर को पथर कसिक निआ बाहर करता कंचा मांस खाऊला गुंफार रोला बर्तमान सेमती अच्छी कि ना वर्तमान समय अनुसार सभ्यतार विकास घटी वर्तमान आम कौन अत्याधुनिक जुगरे बास करुँ ओके तो से अनुसार तार निजर दक्षतार इम्प्रूवमेंट स्किल स्किल डेभलप ह्यूमन बीइंग आम गोटे कथा जानी कौन आवश्यकता ही हूँ उद्भावन जननी जो जिनसा आम जो आवश्यक न आम धर माँ खावा बनई दे दूसरी आम खाईदे कि बाहर रहा पाठ पढ़ा कि चाकरी करवा ऑटोमेटिकली माँ तो रही ना तो निजे ही शिखा पड़ो तो सब जिन से निजे मनुष्य शिखी जो तार किसी नीड है तो से करवा आरंभ करला से भाव बर्तमान अत्याधुनिक जुग मनुष्य जाइना कौट पहुँचलानी जाकि चंद्र रे और मंगल में पहुँच सारा आवश्यकता अनुसार इन सब फुलफिल करके गवेषणा करना से सृष्टि कर तो से सांस्कृतिक अनुष्ठान शिल्प शिक्षा गमनागमन इत्यादि हूँ तार उदाहरण है गला दक्षता और कारीगरी कौशल को व्यवहार करना से विभिन्न उपाय सब जिन को चेंज करना ओके क्लीयर आम ना नेक्स्ट देखिए प्रकृति अनुसार जो थर्ड रही ह्यूमन सोर्सेस बर्तमान देखिए यहाँ स्क्रीनशॉट नहीं जातु स्क्रीनशॉट यहाँ नहीं जातु खाता लिखि दिंतु बर्तमान देखिए आम मानव संबल लास्ट पॉइंट नेचर वाइज रिसोर्सेस जो डिवाइडेशन होता तार लास्ट नंबर हूँ ह्यूमन सोर्सेस से बर्तमान आम देखिए व्हाट इज ह्यूमन सोर्सेस आम आलोचना करिए ह्यूमन सोर्सेस लिखी
तो बर्तमान आम देखिए ह्यूमन सोर्सेस को मानव संबल ह्यूमन सोर्सेस मानव संबल का अपन जानते लिख दे कौन बोले इंग्लिश लिख दे ह्यूमन सोर्सेस देखो मनुष्य स्वतंत्र भाव में एक विशिष्ट संबल मनुष्य निजे ही गोटे संबल जानले आम कि मनुष्य मध्य गोटे प्रकृतिर सृष्टि तो प्रकृतिर सृष्टि हुई संबल हुई तो से हिसाब से मनुष्य मध्य संबल अंतर्भुक्त है तो मनुष्य एवं तार परिवेश और सांस्कृतिक संगठन मिलित प्रक्रिया संबल सृष्टि संबल किभଳି सृष्टि है ना मनुष्य एवं तार परिवेश मनुष्य एवं तार परिवेश है मनुष्य तार परिवेश है आउ कौन सांस्कृतिक गठन सांस्कृतिक गठन मिलित प्रक्रिया मिसला पर जो प्रक्रिया सृष्टि है से संबल सृष्टि होइछ ना संबल सृष्टि होइछ संबल सृष्टि होइछि ओके एग्जांपल दबा हमें वर्तमान संरचना गुणवत्ता इत्यादि देखिए बर्तमान आम जिन आलोचना करदे मनुष्य एवं तार परिवेश सांस्कृतिक गठन मिलित प्रक्रिया द्वारा संबल सृष्टि होइछि ह्यूमन रिसोर्स केमिति कार्यकारी हुए मनुष्य तार परिवेश तार सांस्कृतिक गठन गोटे मिलित प्रक्रिया सृष्टि है कौन कौन मिसला मनुष्य मिसला तार परिवेश मिसला सांस्कृतिक गठन मिसला मिसिकी गोटे मिलित प्रक्रिया है जहाँ द्वारा कि संबल सृष्टि होइछि क्लियर एग्जांपल संरचना रहिला गुणवत्ता संस्थान सरीगला ये तो ये आम सर ह्यूमन सोर्सेस तो सरीगला रिसोर्सेस तो बर्तमान वीडियो बहुत लेंथी हो तेणु आम उत्पत्ति अनुसार को आउ गोटे क्लास रे पढ़ेबा एवं ता सहित परिमाण अनुसार विकास स्तर अनुसार पढ़े क्वेश्चन आंसर गुड़िक करवा मालिका आंसर गोटे अच्छी तो लास्ट वीडियो एड करवा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग आवर वीडियो।